नेक्स्ट है और का मतलब जैसे समझ आता है ऑप्शंस। कहता है इफ वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू, एक भी ट्रू है तो कंडीशन विल बी ट्रू। अब इसका क्या मतलब है? बहुत आसान सा लॉजिक है। आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन 1 आया, नीचे लिखा होता है और क्वेश्चन 2, तो इसका क्या मतलब होता है? आपके पास चॉइस है, अगर एक भी आता है तो कर लो। अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन के बीच में और लगा हुआ है, तो इसका मतलब है अगर एक भी आपको आता है, एक भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू। ऐसे ही है ना? और का मतलब है अगर मल्टीपल चीजें गिवन है और सबके बीच में और लगा है, तो आपको एक भी अगर ट्रू मिल गई कंडीशन तो ट्रू। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कोई लॉजिक है, मैं थोड़ा हाइपोथेटिकल लॉजिक ही यहाँ पे मान रहा हूँ ताकि बात समझ आ जाए, कि किसी बच्चे के मार्क्स हैं, ठीक है, हमें जॉब देनी है, तो हम कंडीशन लगा रहे हैं कि भाई अगर बच्चे के मार्क्स, जो मार्क्स हैं इंग्लिश के मार्क्स, फॉर एग्जांपल इंग्लिश के मार्क्स अगर 50 से ज्यादा है, और या हिंदी के मार्क्स, हिंदी मुश्किल है तो मैं मान लेता हूँ हिंदी के मार्क्स 45 से ज्यादा हैं, और मैथ में गेन करते हैं तो मैथ के मार्क्स अगर किसी के 60 से ज्यादा है, देखो 3 कंडीशन हो गई, तो हम उसे स्कॉलरशिप दे देंगे। ठीक है, तो हम उसे स्कॉलरशिप दे देंगे। अब देखिए इतनी सारी कंडीशन में बच्चे को एक ही कंडीशन पूरी करनी है, या तो वो इंग्लिश में 50 से ज्यादा ले आए, या तो हिंदी में 45 से ज्यादा ले आए, और या मैथ में 60 से ज्यादा ले आए। एक भी पूरी कर ली तो कंडीशन सेटिस्फाइड।